अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेकर लगातार क्वेश्चनिंग हो रही है, चाहे वो अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट्स के जजेस के लिए हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए हो। अभी रिसेंट में कॉन्स्टिट्यूशन डे पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के जरिए से भी ये कहा गया कि जजेस अपॉइंटमेंट करने के एक कमीशंस का गठन होना चाहिए और इस तरह का ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के प्रेजेंस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कहना और स्पीच देना इस बात का इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं कोलिजियम की प्रणाली पे या कोलिजियम की कार्यशैली पे उंगली उठाना है। इससे पहले और इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट दिनकर के जरिए से भी इस बात को उठाया जा चुका है। इससे पहले फॉर्मर लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी के जरिए से भी लगातार ये कहा गया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जुडिशियल नेशनल कमीशन जजेस अपॉइंटमेंट होना चाहिए। यानी लगातार वो इस बात के पक्षधर थे कि जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए और गवर्नमेंट के लोग होने चाहिए। इस तरह से एक कमीशन बनाने के लिए जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए लगातार वो एडवोकेट कर रहे थे। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए से इससे पहले एनजेएसी नेशनल जजेस अपॉइंटमेंट कमीशन के जरिए से एक एक्ट बनाया गया था जो 2014 और 15 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की पिटीशन फाइल हुई थी, जिसपे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको स्टेप डाउन करते हुए कोलिजियम प्रथा को बहाल किया था कि जजेस का अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम और हाई कोर्ट कोलिजियम दोनों के कोलिजियम के कंबाइनेशन सर्च कमेटी के जरिए से रिकमेंड किया जाएगा और उस पे अपॉइंटमेंट सरकार के कंसेंट से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगी और कोलिजियम प्रथा को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहाल कर दिया था। हालांकि लगातार उस पे क्वेश्चनिंग हो रही है। अभी एनजीएसी एक्ट को बहाल करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर पास किया था उस पे रिव्यू या एक पिटीशन के फॉर्मेट में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जरिए से फाइल की गई थी। हालांकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केस की मेंशनिंग को रिफ्यूज कर दिया और कहा कि एक डिटेल जजमेंट को दूसरी पिटीशन में कंसिडरेशन करते हुए रिव्यू आर्टिकल 32 के तहत नहीं किया जा सकता है और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसको मेंशनिंग को रिफ्यूज कर दिया। इस तरह से कई एक क्वेश्चन लगातार कोलिजियम के ऊपर उठाए जा रहे हैं। अभी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बॉम्बे में एक कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और साइट के उद्घाटन करते हुए ये कहा कि महाराष्ट्र जुडिशरी में एक फाइनेस्ट स्टेट बनने के कगार पे है और कोर्ट की तरफ लोगों का फेथ और विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि लगातार जुडिशरी फाइलिंग जितनी हो रही है उसके परिप्रेक्ष्य में डिस्पोजल हो रहा है, लेकिन जनता का विश्वास इतना बढ़ा जा रहा है कि फाइलिंग ज्यादा से ज्यादा फाइलिंग हो रही है और इस तरह से जजेस की अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को लगातार बढ़ना चाहिए। हालांकि अभी पार्लियामेंट के सेशन में लॉ मिनिस्टर के जरिए से एक बात ये रखी गई
रिटन क्वेश्चन के आंसर में दिया कि अभी भी वेरियस हाई कोर्ट के साथ साथ अभी हिंदुस्तान में 324 या 25 जजों की वैकेंसी खाली पड़ी हुई है और लगभग 122 जजों का या रिकमेंडेशन वेरियस स्टेट्स पे स्टेट गवर्नमेंट और कॉलेजियम के बीच में पड़ा हुआ है, जिसका कंसिडरेशन अभी पेंडिंग है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक बड़ी वैकेंसी ऑनरेबल जजेस के बीच में है, कोर्ट के बीच में है, जिसको यथाशीघ्र निस्तारित हो जाना चाहिए और केंद्र और कॉलेजियम को फैसला ले लेना चाहिए। हालांकि कॉलेजियम की पार्शियलिटी और उस पे लगातार फर्स्ट जजेस केस और सेकंड जजेस केस के साथ थर्ड जजेस केस तक आया और वैसे अगर देखा जाए तो एनजीएसी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो जजमेंट को स्ट्राइक डाउन किया एनजीएसी को, ये रिसेंट जजमेंट है कॉलेजियम को बहाल करने का। कॉलेजियम कितने दिनों तक चलता है, कितने दिनों तक नहीं चलेगा, ये सरकार पे भी डिपेंड करेगा। और चूंकि सरकार उस पे अगर गुफ्तगू और टॉकिंग शुरू कर रही है, इसका मतलब ये है कि सरकार जैसे पहले एनजीएसी एक्ट लेके आई थी, कुछ ना कुछ सरकार प्लान कर रही होगी, तभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और लॉ मिनिस्टर्स के जरिए और पार्लियामेंट के सेशंस में इस चीज का जिक्र और चर्चा किया जा रहा।